अभूत कंसरिपूर्नेत्रं शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। अभूत कंसरिपूर्नेत्रं शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। नेत्राम्बुजन्तु युवती वृन्दोन्मादाय केवलम्। नेत्राम्बुजन्तु युवती वृन्दोन्मादाय केवलम्। हास्योक्ति में, हास्य में श्री कृष्ण के शास्त्र चक्षु होने का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है। किसी कार्य के शुभ अशुभ विषय में तो श्री कृष्ण शास्त्र चक्षु थे, किंतु कमल चक्षु थे वे केवल वृज युवतियों को उन्मत्त करने के लिए। मतलब जब किसी कार्य के समय में निर्णय करना था, संबंध में निर्णय करना था कि कार्य अच्छा है कि बुरा, तब तो भगवान अपने शास्त्र चक्षु से थे, तब तो शास्त्र चक्षु बन जाते थे। लेकिन अब लड़कियों के संग डांस करना है तो वह कमल चक्षु बन जाते थे। समझे बात? उन्हीं नेत्रों से वह, यद्यपि भगवान सचिव से परे है, लेकिन उन्हीं नेत्रों से वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाकर नाच रहे हैं। देखिए, भगवान ये कार्य कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह उन्हीं की शक्तियां हैं। वो खाली उनका भाव पर किया है, लेकिन वो पर किया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पर किया मतलब किसी की पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी, मतलब किसी और लड़की से, अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की से कुछ संबंध रखना तो गलत है, क्योंकि वो लड़की पर किया है, अपनी पत्नी भी पर किया है। तो बात बोले भाई, कोई व्यक्ति प्रभात को बोला कि श्री कृष्ण को इतनी लड़कियों के संग क्यों नाचे, ये किया दूसरे की पत्नी के संग। तो प्रभात बोले सारी पत्नियां श्री कृष्ण की हैं, उनमें से एक तुमको दे दी है, वो भी तुम्हारी नहीं है, है कि नहीं? हमें वहां जो जीव लोग के जीव तो सनातन और दया करके तुमको सारी लड़कियां श्री कृष्ण की है। उसके अलावा वो अपनी व्यक्ति छाया से खेले तो उसको तो गलत ना कहा जाएगा। लेकिन यहाँ एक हास्योक्ति है कि अरे तो लड़कियों को मतलब रिझाने के लिए, उनको पागल करने के लिए कमल चक्षु है। लेकिन अब कार्य गलत है, सही है, उसको मैं वो शास्त्र चक्षु है।